हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को 3 ईयर प्रैक्टिस रूल पर हम आपको न्यू अपडेट देने जा रहे हैं। देखिए 13 मार्च 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर इस मैटर को लेकर सुनवाई हुई है। अभी देखिए कोई डिसीजन नहीं हुआ है, ना कोई अभी इसमें आप कह सकते हैं कोई डायरेक्शन हुआ है। अभी इसकी नेक्स्ट डेट नेक्स्ट वीक को फिक्स की गई है, तो 20 मार्च 2026 को फिर इसकी सुनवाई होगी और इसके बाद इसका कोई फाइनल क्या नाम है आप लोग के लिए प्रॉपर आंसर आ पाएगा, कोई डिसीजन आ पाएगा, कोई डायरेक्शन आ पाएगा। हम इसको वेट कर रहे थे कि ज़रा से इसको हम समझ लें अच्छी तरह से, तब आप लोग को बताएं। आज आप लोग को इस वीडियो में बहुत ही, जिसको कहते हैं ब्रीफ में, बहुत ही सारांश में आप लोग को इसके बारे में बताएंगे कि 3 ईयर न्यू प्रैक्टिस रूल जो केस चल रहा है भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर को लेकर, उसमें अभी तक क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो देखिए हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि 13 मार्च 2026 को कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। अभी न तो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को ख़त्म करने की बात कही गई है और न इसको लागू करने की बात कही गई है। सारे लोगों को सुन लिया गया है, जजेस ने भी अपने तरफ से ओपिनियन दिया है, सारे एडवोकेट ने अपनी बातों को रखा है, यूनिवर्सिटीज़ हाई कोर्ट की तरफ से भी जो भी रिपोर्ट्स आई थी उसको भी रख लिया गया है। अब इस पर 20 मार्च 2026 को आगे सुनवाई होगी। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लें। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोग को ये मिलता है कि कोई भी वीडियो बनता है तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोग के लिए आ गया है और ये पब्लिश होने जा रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं, बहुत ही ब्रीफ में आप लोग को हम बताना चाहते हैं। देखिए 13 मार्च 2026 को क्या क्या हुआ, उसको एक एक पॉइंट्स हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, ये कहा गया कि डायरेक्टली अगर सीधे 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को लागू कर दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो फ्रेशर बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छे लॉ कॉलेज से लॉ किए हैं, जिन्होंने अच्छे परसेंटेज को गेन किया है, वो 3 ईयर तक वेट नहीं कर पाएंगे और वो कारपोरेट सेक्शन या किसी दूसरे तरफ चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि जुडिशरी में फिर अच्छे स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे। इसलिए कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल है इसको यानी कि इसको डायरेक्टली अभी तुरंत नहीं लागू किया जाए, नहीं तो ये क्या होगा कि बच्चे जो है वो चले जाएंगे कारपोरेट सेक्शन या दूसरे तरफ है। तो फिर ये बात उठी कि बिहार जुडिशरी और कर्नाटक की जुडिशरी आई हुई है और बिहार जुडिशरी की जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च है। तो अगर 18 मार्च तक लास्ट डेट के बाद फिर फॉर्म कैसे भर पाएंगे। अगर कोर्ट का कोई डिसीजन होता है कि फ्रेशर भी भर सकते हैं या कम एक्सपीरियंस वाले भी भर सकते हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो भी हाई कोर्ट से वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है जुडिशरी की या पब्लिक सर्विस कमीशन से एडवर्टाइज हुई है जुडिशरी की वैकेंसी, खासकर बिहार जुडिशरी और कर्नाटका की जुडिशरी, उसको उसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसको 30 अप्रैल 2026 कर दिया जाता है। 30 अप्रैल 2026, ध्यान रखिएगा, ये आप लोग के लिए एक ग्रीन सिग्नल है। ध्यान रखिएगा कि अगर कोर्ट को 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को तुरंत लागू करना होता तो वो 30 अप्रैल 2026 फॉर्म की लास्ट डेट नहीं करते। तो देखिए ये आप लोग के लिए एक ग्रीन सिग्नल है, एक अच्छी शुरुआत है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कि जो भूमिका ट्रस्ट थी जिसने वो सूट फाइल किया है, जिसकी रेट पेंडिंग है, चल रही है, उसमें यह कहा गया था कि वुमेन्स को छूट दे दिया जाए 3 ईयर प्रैक्टिस रूल से और जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, जो डिसेबल लोग हैं, उनको छूट दिया जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट का यह कहना था कि किसी वर्ग विशेष को, किसी वर्ग समुदाय को छूट नहीं दी जा सकती। छूट दी जाएगी तो सभी को दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो किसी को नहीं दी जाएगी। इट मीन्स आपके फेवर में। फिर आता है नंबर 4। ये भी आर्गूमेंट में क्वेश्चन आया कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो जुडिशरी की तैयारी वगैरह कराते हैं, उनका ज़्यादा झुकाव है कि 3 साल के प्रैक्टिस रूल ख़त्म हो जाए। तो देखिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वो तो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स के दर्द को तो वही समझते हैं, टीचर ही समझते हैं। स्टूडेंट की क्या पीड़ा है वो एक स्टूडेंट टीचर से ज़्यादा क्या समझेंगे। हम लोग तो अपने जीवन के पूरे, जिसको कहते हैं पूरे मेजर टाइम को स्टूडेंट लोग के साथ लगाए। 35 साल हो गया स्टूडेंटों के साथ रहते हुए। तो हमें जितनी पीड़ा
अपने छात्रों और छात्राओं को लेकर है वो हम समझते और किसी को नहीं होगी। तो ये कहना है कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज़्यादा पीड़ा है, तो बिल्कुल सही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो पीड़ा है ही है। हमारे छात्र 3 साल क्या करेंगे, प्रेस लॉ ग्रेजुएट क्या करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये भी आपके फेवर में है और हम तो शुरू से आप लोग के साथ इस लड़ाई में शामिल हैं और हम तो भरपूर चाहते हैं कि डायरेक्ट 3 साल न लागू हो, बाकी जो एक बीच का रास्ता कोई निकल जाए ज़्यादा अच्छा है। और अभी देखिए आगे एक पॉइंट नंबर 7 आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें हम लोग देर तक डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर कोर्ट ने यह कहा कि अगर 3 साल के प्रैक्टिस रूल को लागू कर दिया जाएगा तो जुडिशरी में वैक्यूम आ जाएगा। वैक्यूम क्या आ जाएगा कि फ्रेशर स्टूडेंट भर नहीं पाएंगे, जो टैलेंटेड स्टूडेंट है वो मिलेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा कि जुडिशरी में एक गैपिंग आ जाएगी और फिर अच्छे स्टूडेंट वहाँ पर सेलेक्ट होकर नहीं पहुँच पाएंगे। 6ठे नंबर पर एक सुझाव ये दिया गया है कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता, 1 साल का प्रैक्टिस रूल कर दिया जाए और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग है उसको बढ़ा के 2 साल कर दिया जाए। तो जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको क्या नाम है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिल जाएगी और उनका 3 साल का ये जो नियम है वो भी पालन हो जाएगा। अब आइए 7वां नंबर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 7वां नंबर जो है इसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस क्या नाम है सूर्यकांता जी ने कहा कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को धीरे धीरे लागू किया जाए। ये कहा गया कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को अगर धीरे धीरे लागू किया जाए तो इससे क्या होगा कि हर स्टूडेंट को चांस मिल जाएगा और एक्सपीरियंस भी गेन होने लगेगा। इसके लिए देखिए क्या फार्मूला रखा गया। ये कहा गया कि 2026 में जो भी जुडिशरी के वैकेंसी आए, किसी भी स्टेट के जुडिशरी के वैकेंसी आए, उसमें 0 ईयर का एक्सपीरियंस यानी कि फ्रेशर स्टूडेंट उसको भर सके। देखिए ध्यान समझिए, 2026 में जो भी जुडिशरी के वैकेंसी आएगी, यूपी की है, एमपी की है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, उसमें कोई एक्सपीरियंस ना मांगा जाए। जब 2027 की कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। ध्यान समझिए, जो जो कैंडिडेट 2026 में लॉ ग्रेजुएट होते हैं वो एग्ज़ाम दें और साथ साथ अपने वो कोर्ट को भी ज्वाइन कर लें। जब 2027 आएगा तो उनसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, वो भी जाएगा उनके पास एक्सपीरियंस। फिर जब 2028 आएगा तो 2 साल एक्सपीरियंस रखा जाए। अब जब 2029 आए तो ये 3 ईयर के एक्सपीरियंस को लागू कर दिया जाए। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जिसको कहते हैं इससे हर स्टूडेंट को राहत मिलेगी। और हम इस तरह का अगर कोई आप लोग के फेवर में डिसीजन हो जाता है, हम इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि छात्र जो इसमें निराश है, उदास है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो अपने भविष्य को लेके अंधकार में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी ज्योति दिखाई पड़ेगी, उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आगे डे स्टूडेंट आप लोग इंतज़ार करें 20 मार्च 2026 को ऑनरेबल कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा वो सभी हम लोगों के लिए मान्य होगा, हम लोग उसको आदर्श रूप स्वीकार करेंगे। तो अभी तक आप लोग अपने क्या करें, अपनी पढ़ाई को ज़ोरों से जारी रखिए। यूपी का एपीओ का देखिए एग्ज़ाम 22 तारीख को है ही है, 22 मार्च को। बिहार एपीओ की वैकेंसी आ चुकी है, एमपी का एडीपीओ आ चुका है, राजस्थान में आप लोग को जेलों की वैकेंसी आ गई है। तो जो जो वैकेंसी आ गई है आप उसकी तैयारी करें ज़ोरों शोरों से। जब ऑनरेबल कोर्ट का कोई आपके लिए डिसीजन आ जाएगा, जो भी डिसीजन आएगा, फिर उसके अनुसार आप कोई नई रणनीति बनाई जाएगी, योजना बनाया जाएगा, आप लोग को मार्गनिर्देशन दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करें। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस जो पिछले 35 ईयर से आप लोगों के लिए रन कर रहा है, इस पे न्यू ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं एपीओ के लिए, जुडिशरी के लिए और हायर जुडिशियल के लिए। देखिए अब कई स्टेट के हायर जुडिशियल की वैकेंसी भी आप लोगों के लिए आने वाली है। तो जो कैंडिडेट 7 ईयर की प्रैक्टिस रखते हैं उनको हायर जुडिशियल भी देने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आप लोग को AIB 21 ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 जो 7 जून 2026 को है, जिसको पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना न तो आप वकालत कर सकते हैं और न आप ध्यान रखिएगा कोई कारपोरेट सेक्शन वगैरह होता है वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और साथ साथ अगर जुडिशरी में 1 साल 2 साल कोई भी एक्सपीरियंस रखा जाता है तो AIB निकालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट, आप परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस को कैसे ज्वाइन करें,
परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से बिहार की एपीओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक गाइड निकाली गई है जो डिगलॉट एडिशन में है। इसके साथ साथ जो बिहार जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी डिगलॉट एडिशन में गाइड निकाली गई है। तो देखिए 2 नंबर आप लोग के लिए दिए जा रहे हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है 9005078691। दूसरा नंबर है 9335144265। फिक्स है। इनमें से किसी पर भी आप अपना क्लास लेने वाले स्टूडेंट इस पे अपना मैसेज डाल देंगे और साथ साथ अपना आधार कार्ड डाल देंगे, फेस साइड बैक साइड। जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं इस पे अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डाल देंगे। फिर आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको जो नोट्स है या क्लासेस है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, सर आपके साथ है। ये ध्यान रखिएगा जो होगा वो अच्छा होगा। जो हम तो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं। जो ईश्वर करेंगे वो हम लोगों के लिए अच्छा ही करेंगे। आप लोग बिल्कुल धैर्य रखिए और हमें तो पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायाधीशों के द्वारा आप लोग के लिए कोई अच्छा सा निर्णय दिया जाएगा ताकि आप लोग की निराशा दूर हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नई वीडियो पे।